दोनों बहने बहने नहीं है। चलो भैया चलो चलो। मेरा एम है कि मुझे एक अच्छे सिस्टर बनना है, इसलिए मैं ट्रेनिंग क्या नाम है आपका? ये अपने घर से पढ़े लिखे आए हैं। क्या नाम चलो। है बेटा? मेरा नाम है श्वेता। आई कार्ड है तुम्हारे पास? कोई झूठ बोल रही है वो, पकड़िए आपने अलग अलग है दोनों का। आप अपना आई कार्ड दिखाओ। इनको क्यों ले जा रही हैं आप? क्रिश्चियन बनेंगी? नहीं, क्रिश्चियन में पहले से धर्म परिवर्तन पर करा रहे हैं मुझे भी एक सिस्टर बनना है इनके जैसे, इसलिए मैं आई हूँ। इस पर क्रिश्चियन लिखा बेटा आपके? इसका तिवारी तो उधर इस पर क्रिश्चियन लिखा है कहीं? ये कल ना इसकी फोटो खींचो। लोग उधर भी। और कौन लोग हैं? और भी हैं आपके साथ में? कौन कौन लोग हैं टिकट कहाँ आपके साथ? और कौन कौन है? आगे दो हैं। दो लोग उधर गए उधर। अरे हम लोग भी हिंदू समाज से काम करते हैं, हिंदू संस्था से। ठीक है ठीक है ठीक है। दो लोग उधर गए, दो लोग उधर गए, उनको भी उतारो। नहीं उन लोग कहाँ हैं दिखाओ वो भाई। नीचे है, नीचे नीचे उतर के देखो आगे पीछे। गेट से खड़े होकर देख लीजिए। यहाँ से खिड़की से देख लीजिए। नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव, जय श्री राम। तो हुआ ये कि 2 दिन पहले 2 नन्स और 2 नाबालिग बच्चियों के साथ दिल्ली से ओडिशा जा रही थी। झांसी के करीब 2-3 लड़के जो क्लेम कर रहे थे कि वो हिंदू हैं और हिंदू संगठन से हैं, उन्होंने उन नन्स के आधार कार्ड मांगे। फिर उसके बाद उन पर चाइल्ड ट्रैफिकिंग, फोर्सफुल कन्वर्शन का एलिगेशन लगा और रेलवे पुलिस ने उन्हें झांसी स्टेशन पर उतार दिया। 4-5 घंटे तक उनसे पूछताछ हुई। फाइनली सब क्लियर था और उन्हें दूसरी ट्रेन में बैठाकर ओडिशा रवाना कर दिया गया। इस इंसिडेंट के बाद लिब्रांडू, तथाकथित सेक्युलर्स, कटवे और कांग्रेसियों ने ट्विटर पर रुदाली रोना शुरू कर दिया। आरफा, जो कि जय श्री राम को कम्युनल बोलती हैं, वो भी सेक्युलरिज्म का ज्ञान बांटने लगी। और राहुल बाबा, उनकी बहन वाड्राइंग कहां पीछे रहती? आखिर केरला की नन थी और केरला में इलेक्शन भी तो हैं। खैर, इनकी बात बाद में करेंगे, पहले कुछ मेन पॉइंट्स को समझते हैं। पहला, जिनने नन्स के साथ मान लीजिए, जी हां मान लीजिए, बदसलूकी की, हालांकि किसी पर शक होना, उससे आइडेंटिटी कार्ड मांगकर पुलिस को इन्फॉर्म करना बदसलूकी कैसे हो जाता है, ये मेरी समझ में नहीं आता। आखिर सरकार ही तो कहती है ना, किसी व्यक्ति वस्तु पर शक हो तो पुलिस को जरूर इन्फॉर्म करें। तो जिन्हें शक था उन्होंने पुलिस बुलाकर उनसे कार्रवाई हुई, तो इस पे कोई शक नहीं होता है, बल्कि उन्होंने अपना देशभक्त होने का कर्तव्य ही निभाया है। इसमें गलत कुछ नहीं है। दूसरा, ये हरेसमेंट कैसे हुआ? मतलब अगर पुलिस को कंप्लेंट मिले तो वो जांच भी ना करे। मान लो इसकी जगह सच में कोई चाइल्ड ट्रैफिकिंग कर रहा होता तो पुलिस सिर्फ इसलिए इंक्वायरी नहीं करती कि बेचारे माइनॉरिटी कम्युनिटी से हैं। तो यही सेक्युलरिज्म का बेड़ा उठाने वाले पुलिस को ही गाली दे रहे होते हैं। तीसरा, लोगों को शक हुआ क्यों? क्योंकि नन द्वारा चाइल्ड ट्रैफिकिंग की घटनाएं कई बार सामने आई हैं। ये रही रांची की ऐसी ही एक घटना। करिश्मा 19 मार्च 2018 में हम लोग का घर में आई थी एडमिशन। कहाँ आए थे? मिशनरी सोसाइटी, हाँ। जेल रोड। उसके बाद 1 तारीख मई को डिलीवरी हुआ सदर अस्पताल में। उसके बाद उसका बच्चा तो जॉन्डिस भी था, तो एडमिट था कुछ दिन, एडमिट था। उसके बाद में जब डिस्चार्ज हो गया तो हम लोग का घर में लाई। उसके बाद वो थे कुछ दिन ठीक होने तक, फिर घर जाने के लिए। आप लोग बच्चा बेचे ना, कि कौन कौन बेचने में शामिल था बताइए? बच्चा बेचने में कौन कौन शामिल था? सच्चा बोलिए। ये सब समझते हैं, बोलिए। बच्चा कौन कौन मिलके बेचा? जब उसका माँ मेरे पास बहुत रो रही थी ना कि अभी तो कोई हेल्प नहीं करेगा मेरे बच्ची को, तो मैं और कहाँ से पैसा लाऊंगी पढ़ने के लिए, सब बोली। तो सोची कम से कम करिश्मा को।
तो आपने इन नन्स का कन्फेशन सुना तो लोगों को शक होगा ही। रही बात कन्वर्जन की, तो हम सब जानते हैं कि कन्वर्जन का नाटक इन मिशनरीज द्वारा चलाया जा रहा है। दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में राम बाबू नाम का एक कुत्ते का पिल्ला 1 मिलियन हिंदूज को कन्वर्ट करने का प्रोग्राम रखा था, जिसका चीफ गेस्ट सिसोदिया था। हालांकि कंप्लेंट के बाद बीजेपी की मीनाक्षी लेखी जी ने इस प्रोग्राम पर बैन लगाया था। महाराष्ट्र में कई ऐसे आयोजन देखे गए हैं। ये वाली नौटंकी कर लोगों को ठगा जा रहा है। एक बोरी चावल, पैसा, दवाइयों का लालच देकर कन्वर्शन भी किया जाता है। अरे हिंदू छोड़िए, पंजाब में तो सिखों को तक होली डिप वाली नौटंकी करके कन्वर्ट किया गया है। ये गरीब अनपढ़ लोग होते हैं जो इन हरामियों के बहकावे में आ जाते हैं। इन नन्स और इनके जैसे ने हद मचा रखी है। ट्रेन हो, बस हो, गरीबों की बस्ती हो, वहां जा जाकर ये बाइबल बांटते हैं, कन्वर्ट होने का लालच देते हैं, और ये सब सरकार की नाक के नीचे होता रहा है। जब इन्हें कोई रोके तो यही लोग विक्टिम कार्ड खेलना शुरू कर देते हैं। जयचंदों की भी फौज खड़ी हो जाती है जो इन्हें डिफेंड करती है, जो हिंदुओं को ही गाली देने लगती है। तुम अपने सेक्युलरिज्म की बत्ती बनाओ और अपने स्थान विशेष में डाल लो। हिंदुओं के ये हक भी है और दायित्व भी है कि कोई ऐसे कन्वर्जन हो रहा हो तो उसे रोके। शुक्र मनाओ प्यास नहीं लगी थी इन नन्स को, नहीं तो आसिफ जैसे पेल दिए जाते हैं। हमारे देवताओं का मजाक बनाना बंद करो, नहीं तो ऐसी इंसिडेंट्स होते रहेंगे। हिंदुस्तान में वैटिकन प्रोपेगेंडा नहीं चलेगा। आप बोलेंगे पुलिस ने जांच में कुछ नहीं पाया, चलो मान लेता हूं, पर सोचो अगर वो लड़की किसी लालच के चलते कन्वर्ट हो रही थी, नन बन रही थी, तो क्या वो पुलिस को सच बताती? वो तो कहती ही ना कि अपनी मर्जी से ऐसा कर रही है। पुलिस के पास भी क्या ऑप्शन है? वो तो क्लीन चिट देगी ही देगी। जैसे कई सारी लड़की मुल्लों से शादी करने के पहले अपने घर वालों से लड़ती हैं, फिर पुलिस स्टेशन में बयान देती है कि अपने मर्जी से ये निकाह कर रही हैं, पुलिस भी क्लीन चिट दे ही देती है। होता क्या है? मारी जाती हैं, उत्पीड़न झेलती हैं, तलाक, मारपीट, ना जाने क्या क्या। इसलिए इन जैसों से मेरी कोई हमदर्दी नहीं है। दे डिजर्व इट। जो अपने माँ बाप का सगा नहीं हो सकता वो किसी का सगा नहीं होता। सबसे बड़ी बात, वो लोग कौन थे जो कह रहे थे कि हम भी हिंदू संगठन से हैं, जैसा कि आपने वीडियो में सुना, क्योंकि कोई रिपोर्ट उन्हें कह रही है कि वो बजरंग दल वाले हैं और कुछ रिपोर्ट्स कह रही हैं वो एबीपी वाले हैं, बेस्ड ऑन केरला मिनिस्टर्स एलिगेशन। मतलब कि उन लड़कों ने उस केरला के मिनिस्टर को पहले फोन किया होगा कि हेलो, मैं बजरंग दल का समर्थक बोल रहा हूं, हम तुम्हारी 2 केरला की नन्स को अब हरेस करने जा रहे हैं। एक न्यूज रिपोर्ट इन्हें एबीवीपी का कार्यकर्ता भी बताई। मतलब इन्हें खुद भी नहीं पता ये लोग कौन हैं, बस सब एलिगेशंस लगा रहे हैं। बजरंग दल बोल चुका है उसका इस घटना से कुछ लेना देना नहीं है और वो इनके लोग नहीं थे। खैर, इलेक्शन से पहले ये तमाशा होता रहा है। पुलवामा अटैक के बाद 2 कश्मीरी मुस्लिम जो लखनऊ के डालीगंज ब्रिज पर ड्राई फ्रूट्स बेच रहे थे, उन्हें भगवाधारी 2-3 लड़कों ने मारा पीटा, उनका आधार कार्ड मांगा। रविशुद्धन ने इस पर प्राइम टाइम भी किया। रविशुद्धन ने उनमें से एक लड़के की फोटो दिखाते हुए बताया कि यह लड़का तो बीजेपी का है, क्योंकि वो लड़का एक ईंट पकड़ा हुआ था जिस पर जय श्री राम लिखा था। पर खुलासा हुआ कि ये फर्जी भगवाधारी थे और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस से इनके लिंक्स थे। और तो और जो रवीश ने 2 पिक्स दिखाई थी वो 2 दिन पुरानी थी, जबकि इनमें से एक फर्जी भगवाधारी मोदी जी और योगी जी को गाली दे रहा था अपने फेसबुक पेज पर 6 से 7 महीने पहले। तो कहने का तात्पर्य ये है कि इलेक्शन से पहले बीजेपी और हिंदू संगठनों को बदनाम करने की ऐसी साजिशें कांग्रेसियों और अपोजिशन द्वारा होती रही हैं। आखिरी में बात करूंगा राहुल बाबा और वाड्रा की। इन्हें बड़ा दुख हुआ, इन्होंने ट्वीट भी किया, पर इनका सेलेक्टिविज्म देखिए। महाराष्ट्र में जहां इन्हीं की सरकार है, वहां 2 साधुओं को खुलेआम मार दिया गया पुलिस के सामने और दोनों भाई बहन चुप। उत्तराखंड, यूपी, दिल्ली, बंगाल, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु
में हिंदुओं के साथ जो भी कुछ होता है, दोनों भाई बहन मुंह में फेविकोल का डब्बा डाल लेते हैं और फिर इनके चमचे इन्हें शिव भक्त, जनेऊदारी, असली हिंदू की उपाधि देते फिरते हैं। अपना दिमाग लगाइए, सच को पहचानिए, और कोई भी आपके पास आए कि कन्वर्ट हो जाओ, सारे दुख मिट जाएंगे, तो समझ लेना कि ये ढोंग है। मुझे कई बार मुंबई लोकल में ऐसे ही लोग मिलते हैं जो बाइबल बांटते फिरते हैं। मुझे चर्च जाना होगा तो मैं अपनी मर्जी से चला जाऊंगा, मुझे उसके लिए कन्वर्ट होने की जरूरत नहीं है। मैंने आज तक किसी सिख, जैन या बुद्धिस्ट को कहते नहीं सुना कि अपना धर्म बदल लो, सब अच्छा हो जाएगा। ये किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम क्रिश्चियन होने से या लुल्ली कटवा कर मुल्ला बनने से कैसे सॉल्व हो जाती है? फिर तो जो क्रिश्चियंस और मुस्लिम डायलिसिस के लिए आते हैं वो इंसान ही नहीं होंगे। फेक प्रोपेगेंडा और नैरेटिव से बचिए। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए। चलिए अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।